नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो 3 सहयोगी दल हैं बिहार में या 4 सहयोगी दल हैं बिहार में, पशुपति पारस जो पहले से बीजेपी के सहयोगी हैं, चिराग पासवान जो हाल ही में एनडीए में शामिल हुए हैं, बीजेपी के सहयोगी बने हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, इन सब सहयोगियों के पास, इन सब क्षेत्रीय दलों के पास भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा आने वाले दिनों में। और बिहार की दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां भी या देश की दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां भी समाप्त हो जाएंगी। देखिए, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में थे, बिहार दौरे पर थे। कई बातें उन्होंने कही हैं। भाजपा के पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की 100वीं जन्म जयंती समारोह में वो हिस्सा लेने पहुंचे थे। बापू सभागार में बड़ा कार्यक्रम था और फिर भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग और तमाम तरह की गतिविधियां। लेकिन जन्म जयंती समारोह के अवसर पर संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने जो कुछ भी कहा है उससे न सिर्फ दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों की चिंताएं बढ़ी होंगी कि नहीं बढ़ी होंगी हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम बीजेपी के सहयोगी दलों की चिंताएं तो जरूर बढ़ गई होंगी। जेपी नड्डा ने यह पहली बार नहीं कहा है कि क्षेत्रीय पार्टियां अब समाप्त होने जा रही हैं, बल्कि जेपी नड्डा इससे पहले भी कह चुके हैं। और बिहार में अब से 14 महीने पहले जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए तो उसकी एक महत्वपूर्ण वजह, एक ये बयान भी बताया जाता है। जेपी नड्डा तब भी बिहार आए थे और फिर ये दावा कर दिया था कि सारी क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। अब क्षेत्रीय पार्टी तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी है, क्षेत्रीय पार्टी तो चिराग पासवान की पार्टी भी है, और क्षेत्रीय पार्टी तो पशुपति पारस की पार्टी भी है, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी की पार्टी है। ये पार्टियां भी तो क्षेत्रीय पार्टी। हो सकता है जेपी नड्डा अपने राजनीतिक दुश्मनों के लिए कह रहे हो, इशारा जेडीयू की तरफ हो, इशारा दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ हो, शायद आरजेडी की तरफ भी हो। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में अगर यह कहा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, तो क्यों नहीं यह माना जाना चाहिए कि वो चिराग पासवान की पार्टी के बारे में भी कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बारे में भी कह रहे हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी के भी बारे में कह रहे हैं, पशुपति पारस की पार्टी के बारे में भी कह रहे हैं। और ऐसे कयास पहले लगते रहे हैं कि इन दलों को, जीतन राम मांझी को अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करना पड़ेगा, चिराग पासवान को बीजेपी ने विलय के लिए कहा है, पशुपति पारस को बीजेपी ने विलय के लिए कहा है नहीं कहा है हम नहीं जानते, लेकिन आप भी जानते हैं इस तरह के कयास अक्सर लगते रहे हैं। तो जेपी नड्डा ने आज कई बातें कही हैं और उन बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने यह दावा कर दिया है कि क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। तो अपने सहयोगियों की चिंताएं भी जेपी नड्डा ने बढ़ा दी है जब वो ये कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को और पशुपति पारस को विलय के लिए, अपनी पार्टी का विलय के लिए मजबूर करेगी? आने वाले दिनों में बीजेपी ये खेल अपने ही सहयोगी दलों के साथ खेल सकती है। अगर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की राय ही यही है कि क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त होना होगा, क्या कहा है जेपी नड्डा ने वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि पहले क्षेत्रीय पार्टी बनते हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा है कि उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों को गिनाया और कहा कि ये परिवारवादी पार्टियां हैं। पहले ये क्षेत्रीय पार्टी बनते हैं और फिर परिवार की पार्टी बन जाते हैं, लेकिन भारत का लोकतंत्र परिवारवाद को कभी प्रश्रय
नहीं देगा, विचारधारा को प्रश्रय नहीं देगा। इसलिए परिवारवाद और क्षेत्रीय पार्टियों का समाप्त होना जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन पशुपति पारस भी परिवार की पार्टी से आते हैं। उनके भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान देश के एक बड़े दलित नेता और लंबे वक्त तक केंद्र सरकार में मंत्री, भाजपा के सहयोगी भी रहे। चिराग पासवान जो बीजेपी के सहयोगी हैं, वो भी राजनीतिक परिवार से आते हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हैं। जीतन राम मांझी और उनके बेटे, जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हुए हैं। उनके बेटे को सुरक्षा दी गई है। बेटे के लिए जीतन राम मांझी गया की सीट चाहते हैं और शायद उस सीट पर डील फाइनल भी हो जाए। तो जेपी नड्डा अगर कह रहे हैं कि परिवारवादी पार्टियों को समाप्त होना होगा, क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त होना होगा, ठीक है, निशाना आरजेडी की तरफ होगा। परिवारवादी पार्टी तो खैर जेडीयू नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी जेडीयू है, परिवारवादी पार्टी नहीं है। लेकिन अगर इशारा आरजेडी की तरफ है तो फिर इशारा एक तरह से चिराग की पार्टी की तरफ भी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ भी है, पशुपति पारस और माफ कीजिएगा, जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ भी है। ये सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो क्या आने वाले दिनों में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद और 2025 के विधानसभा चुनाव की डील से पहले इन दलों पर प्रेशर बढ़ाने वाली है, अपने सहयोगी दलों पर प्रेशर बढ़ाने वाली है। उन सहयोगी दलों पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन पर बीजेपी विलय का प्रेशर बढ़ाएगी, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जेपी नड्डा बार बार कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त होना होगा, क्षेत्रीय पार्टियों का समाप्त होना जरूरी है। वैसे उन्होंने कई बातें कही हैं। उन्होंने दरभंगा एम्स की बात भी कही है, जिसके बारे में यह दावा कर दिया गया बीजेपी की तरफ से कि प्रधानमंत्री का बयान आया कि दरभंगा एम्स बन गया। इसको लेकर भी बड़ा बवाल हुआ, राजनीतिक बवाल हुआ, वार पलटवार हुआ। तो उसको लेकर जेपी नड्डा ने कहा है कि दरभंगा ने मोदी जी ने एम्स दिया, मैं हेल्थ मिनिस्टर था, नीतीश जी से जमीन मांगते मांगते थक गया, आज भी उसका पैसा रखा हुआ है, जैसे ही जमीन मिलेगी काम शुरू हो जाएगा। भ्रष्टाचार से जो आकंठ डूबा हो और तुष्टीकरण करे, ऐसी सरकार को गुड बाय कहने का समय आ गया है। तो जेपी नड्डा ने कई बातें कही हैं। लंबा संबोधन उनका, बिहार दौरे पर थे और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बिहार दौरे पर आ रहे हैं, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। अब आज जेपी नड्डा बिहार दौरे पर थे और वैसे ही फिर ये खबर भी आ गई कि अमित शाह एक बार फिर बिहार आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। तो खैर, अपने बिहार दौरे पर जेपी नड्डा ने अपने सहयोगियों की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं, टेंशन बढ़ा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।